सबको जय मसीह की। आज का मेरा टॉपिक है परीक्षा में सहायता मिलती है। इब्रानी की किताब अध्याय 2 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। दुख उठाना बहुत प्रकार का होता है। हमारी क्षमता के अगर बाहर कोई चीज़ है, हम उसको उठाएंगे तो हमें दुख ही होगा। मौत का दुख होता है, किसी को फेल होने का दुख होता है। तो दुख भी कई प्रकार का होता है और हमारी परीक्षा भी जो है वो कई प्रकार की होती है। पर आज मैं जिस परीक्षा की बात कर रहा हूँ वो यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर को कोई भी दुख नहीं दे सकता, उसकी कोई भी परीक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने दुख पीड़ा क्यों उठाई, क्यों वो परीक्षा में होकर गए। मत्ती 4 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का यीशु मसीह का दुख उठाने का मतलब क्या था। अगर हम लोग मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 15 में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हमारे ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी कमजोरियों के साथ दुख ना हो सके, लेकिन वह सब बातों में हमारे समान परखे गए तो भी बेगुनाह निकले। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए थे ताकि हमें को उदाहरण बन सके यीशु मसीह की तरह, कि वो हमारे दुखों को तकलीफ़ों को जानता है। उसके बाद हम मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 1 से 10 में देखते हैं कि कैसे शैतान ने उसकी परीक्षा की, उसको कहा कि तो खाने में मामले में परीक्षा की, राज्य दिखाया उसको, तो हर एक चीज़ में उसकी परीक्षा की। शैतान का मतलब क्या था। जब मैं उसको जंगल में लेकर गया तो शैतान का उनको परखने के लिए वो लेकर गया था। शैतान का जो रियल मतलब ये था, इसलिए उसको डालने का प्रयास किया यीशु मसीह को परीक्षा में, कि वो सिर्फ एकमात्र अपने बारे में सोचे, है ना, और वो क्रूस से बच जाए, क्रूस पर ना जाए, उससे वो रोकना चाहता था। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, ये 3 चीज़ें मेन थी। और वो चाहता था कि वो अपने बारे में सोचे, क्रूस पर ना जाए और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। तो वो सारी यीशु मसीह इन सारी बातों से इसलिए गुजरे ताकि जो भी लोग दुख में गुजरते हैं वो परमेश्वर उनकी सहायता कर सके, और उनके साथ परमेश्वर जो है सहानुभूति रखते हैं, ताकि वो उनको बता सके कि वो भी ऐसी परीक्षाओं में क्या है निकले हैं। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 13 में हम लोग पढ़ते हैं, हमें परीक्षा में पढ़ने ना दे, लेकिन बुराई से शैतान से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और शान महिमा हमेशा आपकी ही हो, ऐसा ही हो। तो प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिन परीक्षाओं से वो गुजरे हैं। परमेश्वर क्या है, हमें उस परीक्षा में भी हमारी सहायता करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 में भी प्रभु का वचन कहता है, ऐसे किसी प्रलोभन परीक्षा का सामना तुमने नहीं किया जिनका सामना दूसरे लोग करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वे सहने के बाद तुम्हें किसी भी परीक्षा में फंसने नहीं देंगे, लेकिन परीक्षा में बच निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे ताकि तुम सह सको। और याद रखो, जब हमारी परीक्षा होती है तो परमेश्वर क्या है, हमारे विश्वास को परखते हैं। तो आज हम बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से जा रहे हैं, पर हमें एक सबसे बड़ी आशा है, विश्वास है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे परीक्षा में मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। तो याद रखो, जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो जब सोने को आग की भट्टी में रखा जाता है ना, तो याद रखो उसमें आग डालने वाला कौन है, वो यीशु मसीह है। उसको पता है कि आप कितनी पीड़ा को सह सकते हो, वो उतनी ही आग डालेगा, उतनी ही परीक्षा में रखेगा जितनी आप सह सकते हो। आपके सहने से बाहर कभी भी परमेश्वर जो है आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। तो हम इस वचन को लेकर उत्साहित हो सकते हैं कि परीक्षा में हमारी वो सहायता करता है और हमें वो परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। जिनके जीवन में परीक्षा ही नहीं, वो सहायता की जो खुशी है वो कैसे देखेंगे। जैसे 12 चेलों ने इसका अनुभव किया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परीक्षा में से निकले हो और आपने उस खुशी का आनंद किया है। हमें इस बात को उत्साहित होते रहना है कि परमेश्वर परीक्षा में हमारी सहायता करते हैं और वो सर्वदा हमारे साथ है। आमीन।